हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश हाफ ईयरली पेपर कि किस तरह से आपके हाफ ईयरली का पेपर आएगा। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये कोई भी फेक वीडियो नहीं है, बिल्कुल सटीक जानकारी दी जाएगी आपको आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए कि इंग्लिश का पेपर किस तरह से बनेगा। और अभी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ आ रही है कि ये रहा आपके हाफ ईयरली का पेपर, इसको याद कर लो, ये छपने वाला है। ये सारे आपके ओल्ड पेपर है और अब की बार आपके 100% सिलेबस आएगा। और आपके अब की बार एग्जाम पैटर्न है वो भी थोड़ा सा चेंज किया गया है, विशेषकर इंग्लिश में। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सबसे पहले सेक्शन ए होगा, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, वो रीडिंग सेक्शन होगा। इसके अंतर्गत आपको 2 पैसेज मिलेंगे। दोनों पैसेज आपके अनसीन पैसेज होंगे। एक पैसेज आपको 9 मार्क्स का मिलेगा और एक पैसेज आपको 6 मार्क्स का मिलेगा, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा। तो कुल मिला के आपके 15 नंबर के अनसीन पैसेज अब की बार एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि बिल्कुल आसान होंगे और आप आसानी से इनको कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम में 2 अनसीन पैसेज आएंगे। एक अनसीन पैसेज 9 मार्क्स का, दूसरा अनसीन पैसेज 6 मार्क्स का आएगा, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। फिर सेक्शन बी आएगा, जिसके अंतर्गत राइटिंग सेक्शन होगा। इसके अंदर आपका पहला पॉइंट होगा 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट कॉम्पोजिशन। आपको कॉम्पोजिशन लिखना है, शॉर्ट कॉम्पोजिशन 8 से 9 लाइन के अंदर। तो इसके अंतर्गत आपको एडवर्टीजमेंट, नोटिस है, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइन इन्विटेशन, ये टॉपिक्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इनमें से मैं आपको 2 टॉपिक्स बता देता हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडवर्टीजमेंट एंड नोटिस, ये आपको बिल्कुल करना है और ये आपके एग्जाम में आने के बिल्कुल चांसेस है। और आप दूसरा कर लेना एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइन इन्विटेशन। ओके, बात क्लियर हो गई। दूसरा आएगा आपके ए रिपोर्ट ऑन एन इवेंट बेस्ड ऑन सम वर्बल इनपुट्स और ट्रांसलेट द पैसेज इनटू हिंदी अबाउट 100 वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि आपको किसी भी इवेंट पर रिपोर्ट तैयार करनी है या फिर एक पैसेज होगा, उसको आपको हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करना है, जो कि 5 मार्क्स का रहेगा। तो रिपोर्ट करें या फिर पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करें। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और आपको इंग्लिश टू हिंदू ट्रांसलेशन आता है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट द पैसेज इनटू हिंदी कर सकते हैं। और अगर आप रिपोर्ट लिख सकते हैं तो आप रिपोर्ट को अच्छे से तैयार कीजिएगा। और मेरी बात मानो तो आपको रिपोर्ट तैयार करना चाहिए अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर वीक है। 5 मार्क्स का रहेगा। थर्ड है लेटर। लेटर बहुत ही सिंपल है, आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। 6 में से 3 और 4 मार्क्स तो आप आसानी से लेकर आ सकते हैं। लेटर कौन कौन से आएंगे, बिजनेस और ऑफिशियल लेटर, लेटर टू द एडिटर, और सी आएगा एप्लीकेशन फॉर ए जॉब इंक्लूडिंग सीवी। तो ये बिल्कुल कम पूछा जाता है, तो आप तो बिजनेस और ऑफिशियल लेटर इसको तैयार करें और लेटर टू द एडिटर इसको तैयार करना है आपको, जो कि 6 मार्क्स का है। फिर थर्ड है ग्रामर। ग्रामर अब की बार आपके 8 मार्क्स की आएगी। 4 टॉपिक देखने को मिलेंगे। पहला क्लोज, नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज और रिलेटिव क्लोज 2 मार्क्स के रहेंगे। सेकंड है सिंथेसिस 2 मार्क्स का। थर्ड है फ्रेजल वर्ब, कौन कौन सी, ब्रेक, ब्रिंग, कैरी, कम, गेट, पुट, टर्न 2 मार्क्स का। फोर्थ है प्रीपोजिशन ऑफ मोशन, टाइम, स्पेस एंड मेंटल एटीट्यूड 2 मार्क्स का। तो कुल मिला के 8 मार्क्स के हैं। ग्रामर, क्लोज और सिंथेटिक्स वो हो सकते हैं आपके लिए थोड़े क्रिटिकल हो, तो आप क्या कीजिए, फ्रेजल वर्ब और प्रीपोजिशन को अच्छे से तैयार कीजिए। इनको आप तैयार करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। फिर आता है आपके सेक्शन सी, जिसके अंतर्गत टेक्स्ट बुक है। आपके दोनों टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो और विस्तास, कुल मिला के दोनों टेक्स्ट बुक आपके 42 मार्क्स की रहेगी। और ये जो पैटर्न है वही पैटर्न आपके फॉलो किया जाएगा हाफ ईयरली एग्जाम के अंतर्गत। बोर्ड एग्जाम का पेपर 80 मार्क्स का आता है, हाफ ईयरली का 10 मार्क्स का आएगा। इसका मतलब ये है कि थोड़े से नंबर कम किए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे और 1-2 नंबर का फेरबदल हो सकता है, लेकिन आपके इसी तरह का नंबर रहेगा और इसी तरह का पेपर आएगा। तो क्या करना है, फ्लेमिंगो अप्रोच के अंतर्गत आपका सबसे पहला पॉइंट रहेगा, एक पैसेज आएगा 6 मार्क्स का, अच्छे से लगा देना। दूसरा आएगा आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 होंगे जिसमें से एक कोई भी कर लेना, 4 मार्क्स का आएगा 80 वर्ड्स के अंतर्गत। तीसरा है आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, 20 से 25 वर्ड्स के अंदर आंसर देना है, वो कि 4 मार्क्स के आएंगे। फिर फ्लेमिंगो पोइट्री है, जिसके अंतर्गत आपको एक स्टेंजा मिलेगा, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट
और एक्सप्लेनेशन जो कि 6 मार्क्स का रहेगा। दूसरा मिलेगा आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 4 मार्क्स का, और तीसरा मिलेगा आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसके आंसर आपको 20 से 25 वर्ड्स के अंतर्गत देने हैं जो कि 4 मार्क्स का रहेगा। आप अच्छे से इनको ध्यान में रखिएगा और इसी के हिसाब से आप हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। आप अच्छे से हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। फिर विस्तास बुक है जिसके अंतर्गत आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप फ्लेमिंगो बुक के अंतर्गत प्रोज सेक्शन को नहीं कर पाते हैं तो आप विस्तास बुक को जरूर कीजिएगा, जिसके अंतर्गत आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा 4 मार्क्स का, दूसरा मिलेगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 मार्क्स के, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, और 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंतर्गत आपको 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए इस तरह से पेपर आपकी कुल मिला के कितने मार्क्स का हो रहा है, 80 मार्क्स का। हाफ ईयरली का कितना आएगा, 70 मार्क्स का। बस थोड़े से नंबर कम कर देंगे, टॉपिक में से एक नंबर कम कर देंगे, लेकिन ऑलमोस्ट इसी तरह का पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसी के हिसाब से तैयारी कीजिए और एग्जाम को फोड़ के आइए। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।